बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का एक पास पेपर है 219 का, उसका हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्या कहता है कि 5A है। ठीक है, तो 5A किसमें क्या कहता है कि फाइंड द क्वांटिटी, यानी कि क्यू फाइंड करो, क्या हो कि जहाँ पर प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज, यानी कि जो प्रॉफिट है ना, जो पाई है, वो क्या हो, मैक्सिमाइज हो। वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज, ये कंडीशन दी है कि वेयर प्रॉफिट, जहाँ पर भी प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड होगा ना, वहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होगा। ठीक है, तो यानी कि जहाँ पर ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड होगा, वहाँ पर ये कंडीशन दी हुई है कि एम सी इज इक्वल टू एम आर होगा, तो उससे हम ये क्यू फाइंड कर लेंगे। तो एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये है कि प्राइस चार्ज, ये पी भी फाइंड कर लेंगे, और जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड है सेकेंड ऑर्डर कंडीशन की मदद से भी वो भी हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हमें दो टारगेट है हमारे पास। एक तो हमने इसको यूज करके वो क्यू फाइंड करना है जिस पर ये मैक्सिमम जो प्रॉफिट है हमारा वो मैक्सिमम हो, और दूसरी ये हमने कंफर्म करना है सेकंड ऑर्डर कंडीशन को लेकर, क्या वो वाकई उस क्यू पर क्या है कि वो मैक्सिमाइज्ड है कि नहीं है। तो ये हमने जस्ट हमने मैक्सिमाइज निकालना है, दो कंडीशन को यूज करना है। पहले हम ये कंडीशन यूज करेंगे, देन हम ये यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन में क्या करेंगे कि मैंने कुछ स्टेप्स में ये जो है वो क्वेश्चन को डिवाइड किया है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है कि हमने क्या करना है कि प्रॉफिट फंक्शन जनरेट करना है। प्रॉफिट फंक्शन गिवन हमारे पास ये है कि P इज इक्वल टू 20 माइनस 1/5 Q है, और हमारे पास क्या है कि TC इज इक्वल टू 100 प्लस 2Q और प्लस 1/10 Q स्क्वायर है। ठीक है, यह गिवन है। तो प्रॉफिट फंक्शन जनरेट करने के लिए हमें TC और TR की जरूरत होती है। तो TR, क्योंकि हम जानते हैं कि जो टी आर होता है वो बराबर होता है पी इंटू क्यू, यानी कि पी हमें गिवन है ये वाला, अगर हम इसको क्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा, टी आर फाइंड हो जाएगा। तो ये क्यू की वैल्यू है इंटू पी की वैल्यू ये है, ये क्यू की वैल्यू, इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 20 क्यू और 1/5 ये क्यू स्क्वायर। तो ये चीज़ हमें टी आर भी फाइंड हो गया। तो हम जानते हैं, आप लिख सकते हैं एज वी नो डैट कि पाई जो बराबर होता है टी आर माइनस टी सी के, विच इज इक्वल टू टी आर। हमारे पास क्या है कि यहाँ पर देखो हमने अभी कैलकुलेट किया है, वो है 20 क्यू माइनस 1/5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ये माइनस 100 माइनस 2Q और माइनस 1/5 क्यू स्क्वायर। तो जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, इसको और इसको प्लस करेंगे, तो ये -3/10 क्यू स्क्वायर आएगा। इसको और इसको करेंगे, इन दोनों को करेंगे, तो ये क्या है, इन दोनों को किया तो -3/10 क्यू स्क्वायर आ गया। इन दोनों को करेंगे, ये जो चीज़ें हैं, तो ये +18 क्यू बच जाएगा, और ये -100 का वैसा रहा। ओके हो गया। तो ये हमारे पास ये क्या आएगा, ये हमारे पास वो प्रॉफिट फंक्शन आ गया, प्रॉफिट फंक्शन आ गया। अब हमने क्या करना है कि वो दूसरे पार्ट में क्या करना है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होगा, जब ये जो प्रॉफिट फंक्शन है ये मैक्सिमम तब होगा जब इसका एम सी इज इक्वल टू एम आर होगा। ठीक है, तो वो वहां से जो क्यू निकलेगा ना उस पर मैक्सिमाइज्ड होगा। ठीक है, तो देन हमने फॉर सेकेंड ऑर्डर कंडीशन से भी चेक करना है क्या वो उस क्यू पर जो है वो मैक्सिमाइज्ड है। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया है कि एम सी इज इक्वल टू एम
आर, ठीक है, टू फाइंड क्यू, ठीक है। वही कह रहा है ना कि जो है वो मैक्सिमाइज्ड होगा जब एम सी इज इक्वल टू एम आर होगा। अगर हम इनको रखेंगे तो वो क्यू आ जाएगा, वही हमने क्वांटिटी फाइंड करनी थी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखनी है। तो अब जो आता है ना एम सी होता है वो डी क्यू ओवर डी क्यू ऑफ टी सी होता है। और जो होता है ना एम आर वो बराबर होता है डी ओवर डी क्यू ओवर ये टी आर का डेरिवेटिव क्यू के लिहाज से। अगर हम इसको देखें डी ओवर डी क्यू, तो वो क्या आएगा, टी सी की वैल्यू आप जो है वो इधर लिखी हुई है, वो है 100 प्लस 2q और प्लस 1/10 ये क्यू स्क्वायर है। ओके, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे जब हम 2 प्लस 1/5 क्यू आएगा। 2 का डेरिवेटिव पावर शुरू में आएगा तो 2 और 10 कैंसिल हो जाएंगे तो क्यू 7 है, तो वैसे का वैसा। तो ये आ गया हमारे पास एम सी। इसको भी हमने जो है वो इधर कर लें सेव। एम सी आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, एम आर निकालना है, तो डी ओवर डी क्यू ऑफ टी सी टी आर। तो टी आर हमें दिया गया, इधर हमने फाइंड किया था टी आर, ये किया था, तो ये क्या था 20q माइनस 1/5 क्यू स्क्वायर। ओके, तो इसको करने के लिए अब एम आर क्या होगा, अगर हम इस डेरिवेटिव लें इसका, तो ये क्या आएगा 20 माइनस 2/5 ये क्यू आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास एम आर भी हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमने क्या वो क्वांटिटी फाइंड करनी थी जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज था, ठीक है। तो क्या करेंगे कि एम सी इज इक्वल टू एम आर रखेंगे, ठीक है, सॉरी एम आर रखेंगे। तो एम सी हमने क्या किया था 2 इंटू 1/5 ये क्यू है, इज इक्वल टू क्या है कि 20 माइनस 2/5 ये क्यू है। अब क्यू की अलहदा कर लो 1/5 प्लस 2/5, ठीक है, तो ये क्वांटिटी है और इज इक्वल टू ये इधर आके माइनस होगा तो ये 18 बन जाएगा। ओके हो गया, तो ये क्यू, तो ये क्या बन जाएंगे, ये 3/5 इंटू 18 इम्प्लाइज दैट क्या बन जाएगा कि क्यू हमारे पास क्या आएगा 18 इंटू 5/3 विच इज इक्वल टू, ये अगर हम कैंसिल कर दें 6 आएगा। तो हमारे पास इम्प्लाइज दैट क्यू हमारे पास आया वो आया 30। अब जो है वो ये फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि इस क्वांटिटी पर ये वो क्वांटिटी की वैल्यू है जिस पर ये प्रॉफिट फंक्शन दो दिया गया है, वो क्या है मैक्सिमाइज्ड है, ये वो क्यू है। अब हम जो है वो क्या करना है कि हमने सेकेंड ऑर्डर कंडीशन से चेक करना है कि क्या वाकई इस पर ये मैक्सिमाइज्ड है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3, तो क्या करना है कि सेकेंड ऑर्डर कंडीशन को चेक करना है, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। तो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन के लिए अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले जो है वो क्या करना भाई, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन को जो पाई फंक्शन है ना उसका डबल डेरिवेटिव ले लेना। पाई फंक्शन जो था वो हमारे पास था पाई फंक्शन, ऊपर वो आप देख सकते हैं, तो ये था -3/10 ये क्यू स्क्वायर प्लस 18q और -100, ठीक है। तो ये मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये मैंने पाई फंक्शन जो था जनरेट किया था, ये देखो -3/10 क्यू स्क्वायर प्लस 18 -100। तो ये हमारे पास था, ये जनरेटिंग फंक्शन था, ठीक है, पाई हमारे पास आ गया। अब सेकेंड ऑर्डर कंडीशन के लिए हमने क्या करना है, तो सबसे पहले तो इसका जो है वो क्या करना है,
दोनों डेरिवेटिव लेने हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका लें, फर्स्ट डेरिवेटिव लें क्यू के लिहाज से, तो ये क्या आएगा -6/10 क्यू आएगा और इधर +18 आएगा। ठीक है, अगर इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो ये -6/10 आएगा। ठीक है, बस अब जो है वो इसको लिख सकते हैं कि पाई जो है वो क्या आएगा -3/5 आ गया। अब ये सेकंड ऑर्डर कंडीशन है। तो क्या करना है कि ये अब वो कहता है कि इस क्वांटिटी पर, इस क्यू की वैल्यू पर ये जो हमारा प्रॉफिट फंक्शन है वो क्या होगा, मैक्सिमाइज्ड होगा। अब हमने सेकंड ऑर्डर कंडीशन में वो क्या करते थे, इधर हम क्या करते थे कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले से वहां से क्यू निकाल कर इसमें पुट करते थे। अगर नेगेटिव आ गया तो वो क्या होता था, हमारा जो होता था ना फंक्शन वो मैक्सिमाइज्ड होता था। अब इसने क्यू निकालने का तरीका एक और नया बता दिया कि वेयर एक्स एम सी इज इक्वल टू एम आर, यानी कि जहां पर एम सी इज इक्वल टू एम आर होगा वहां से जो क्यू निकलेगी उस पर ये जो हमारा गिवन फंक्शन वो मैक्सिमाइज्ड होगा। ठीक है, तो अब हमने सेकंड ऑर्डर कंडीशन चेक करने के लिए हमने क्या किया, अब ये जो सेकंड ऑर्डर कंडीशन है ना, ये सारे पाई के फंक्शन है ना, ये क्या कर रहे हैं, क्यू पर जो है वो जो है ना डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्यू का, क्योंकि क्यू का फंक्शन है ना, तो अब हम क्यू की जगह इस सेकंड ऑर्डर कंडीशन में हम क्या करेंगे, 30 पुट कर देंगे। तो इधर तो क्यू है नहीं तो वो जैसे यही आएगा -1/5 -3/5, जो कि क्या है, लेस देन 0 है, नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा प्रॉफिट फंक्शन है, ठीक है, जो हमारा प्रॉफिट है पाई है, इज क्या होगा, मैक्सिमाइज्ड, मैक्सिमाइज्ड एट Q इज इक्वल टू 30। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ हो गया कि जो ये Q दिया हुआ था वो ठीक कह रहा था, जहां पर किसी फंक्शन का एम सी इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू इक्वल होगा, वहां से जो Q निकलेगा वहां पर वो फंक्शन मैक्सिमाइज्ड होगा। अब हमने सेकेंड ऑर्डर कंडीशन लगाई, उससे भी ये हमने साबित कर लिया कि ये हमारे पास ठीक है, वो ठीक कहता है। अब हमने जो असल में एंड पे जो क्वेश्चन फाइंड करना था, स्टेप नंबर, इसको हम देंगे स्टेप नंबर 4 का नाम। उसने क्या कहा था कि प्राइस चार्ज फाइंड करना है आपने। ठीक है, प्राइस चार्ज और प्रॉफिट अर्न वो फाइंड करनी है हमने। तो क्या करना है इसमें, हमने फाइंड प्राइस, फाइंड प्राइस एंड प्रॉफिट अर्न, EARNED, प्रॉफिट अर्न्ड। तो अब हम क्या करेंगे, अब प्राइस जो थी ना, पहले हम प्राइस को जो है वो कर लेते हैं। अब जो है वो प्राइस P की वैल्यू क्या दी हुई थी, ठीक है, एज गिवन क्या है, एज गिवन ये था कि जो था ना P इज इक्वल टू 20 -1/5, ये Q था। तो अब हमने Q की वैल्यू निकाल ली है, तो 20 -1/5, Q की वैल्यू हमारे पास था 30। तो ये क्या आएगा, 20 -30, तो ये इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये 6 बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास 14, P की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 14। ठीक है, सेकेंडली ये हमने प्राइस फाइंड किया, सेकेंड हम वो प्रॉफिट फाइंड करेंगे, प्रॉफिट करेंगे, ठीक है, जो कि मैक्सिमाइज्ड होगा। अब प्रॉफिट फंक्शन क्या था हमारे पास, प्रॉफिट फंक्शन जो हमने जनरेट किया था वो हमारे पास क्या था, एज वी नो, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमने प्रॉफिट फंक्शन निकाला था जो कि क्यू पर डिपेंड कर रहा था, वो बराबर था -3/10 ये क्यू स्क्वायर और प्लस 18Q और -100, ये इसके बराबर था। अब हमने क्यू की वैल्यू निकाल ली है, तो
ये 13 पुट कर देंगे -3/10 इंटू 30 स्क्वायर प्लस 18 इंटू 30 माइनस 100। तो ये -3/10 इंटू ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल 900 हो जाएगा प्लस, तो ये क्या बनेगा 540 बनेगा और ये -100 हो गया। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 0 कैंसल, तो माइनस ये 270 बनेगा और प्लस ये -100 ये जो वाला जाता तो इधर लिख दिया और 540। इसका मतलब क्या हुआ आपके 540 माइनस 370, तो ये क्या बन जाएगा बाकी 170। तो ये पाई की वैल्यू है जो कि मैक्सिमाइज्ड है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा 170 होगा, जहां पर Q जो है वो क्या होगा 30 होगा। ठीक है, तो इसमें हमें जो है अब दोबारा एक समरी जो है वो मैं आपको बताने लगा हूं। क्या करना है, क्वेश्चन में क्या था कि फाइंड क्वांटिटी Q हमने फाइंड करनी थी, वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड, वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड MC इज इक्वल टू MR। ठीक है, तो ये एक हमारे पास एक और पैमाना आ गया, किसी भी फंक्शन का अगर कोई भी फंक्शन प्रॉफिट फंक्शन हो उसमें P Q T C T R दिया गया हो, अगर उसमें MC इज इक्वल टू MR रख दें तो वहां से जो Q की वैल्यू आएगी ना उस पर वो जो फंक्शन होगा वो क्या होगा मैक्सिमाइज्ड होगा। एक बात तो हमारे पास ये होगी। दूसरी बात हमने ये बतानी थी कि अब इससे मैक्सिमाइज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, वो वैल्यू क्यू आई। अब हमने सेकंड ऑर्डर कंडीशन को चेक करके वो उसको वेरीफाई करना था कि उस क्वांटिटी पर वाकई ही क्या है कि हमारा जो प्रॉफिट फंक्शन है वो मैक्सिमाइज देता है। तो हमने वही किया कि यहाँ पर क्यू जो था सेकंड ऑर्डर जो है वो डेरिवेटिव लिया, यहाँ पर क्यू पुट कर दिया और वहां से क्या नेगेटिव वैल्यू आई तो इसका मतलब मैक्सिमाइज ही रहा 30 पर। तो ये क्या होगा वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड हमने कर लिया। इसके बाद चौथे स्टेप में हमने क्या किया कि जो प्राइस थी उसमें क्यू की वैल्यू डालकर हमने प्राइस फाइंड कर ली। इसके बाद प्रॉफिट क्योंकि फाइंड करना था, अब प्रॉफिट फंक्शन जो असल में दिया गया था, प्रॉफिट हमने जनरेट किया था, उसमें हम अगर हम क्यू की वैल्यू जिस पर मैक्सिमाइज्ड है ना डेफिनेटली उसी पर होगा, तो हम 30 की वैल्यू इधर क्यू की वैल्यू 30 फाइंड पुट कर देंगे तो ये 170 आ गया। तो यही है of the required maximum profit। ठीक, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो जो पास पेपर में सॉल्व हुआ है तो वो ठीक नहीं था, तो इसलिए मैंने कहा कि इनको जो है वो समझाने के लिए क्या कर दिया जाए, एक वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, तो अगर हमारा जो है वीडियो पसंद आई है, ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी करें। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, तो हमें याद रखिएगा।